क्या सांस को ही आत्मा समझा जाए? सामान्यतः जब आप ध्यान में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, किसी ध्यान के प्रोग्राम में जाते हैं, साधना करने जाते हैं, तो आपका गुरु कहता है ये सांस ही आपका ब्रह्म है, सांस ही आत्मा है, सांस ही चेतना है, सब कुछ सांस ही प्राण है, सब कुछ सांस ही। मूल अर्थ ये है कि ये सांस चूंकि आपको जीवित किए हुए है, बिना सांस के आप जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उनको लगता है कि ये सांस ही आपकी आत्मा है, सांस ही आपका प्राण है, सांस ही आपकी एग्जिस्टेंस है। पर वास्तव में यदि बहुत ध्यान की गंभीरता में और गहराई में जाएं, तो ये आपकी आत्मा नहीं हो सकती। एक उदाहरण दूंगा, बहुत छोटा सा उदाहरण, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि सांस आपकी आत्मा होती, एग्जिस्टेंस होती, तो जो आदमी कोमा में रहता है, उस आदमी की भी सांस चल रही होती, और उस आदमी को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ है। उस आदमी को अपने परिवार के बारे में जानकारी नहीं होती, उस आदमी को किसी संसार के बारे में जानकारी नहीं होती, इवन कि अपने शरीर, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं, पर सांस चल रही। कहने का अर्थ है कि कोई एक ऐसा तत्व है जो सांस के भी ऊपर है, वायु के भी ऊपर है, जो चेतना है। इसलिए सांस चेतना नहीं हो सकती। यदि सांस चेतना होती तो कोई मरने ही नहीं पाता, आप पंप करके सांस चला दो। यदि सांस ही चेतना होती तो फिर वो कोमा वाला आदमी चेतना में रहता, अपनी एग्जिस्टेंस को फील करता, लेकिन वो नहीं फील करता। इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि वो चेतना, वो सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो फील करने वाला है, वो सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ गई, सांस चल रही है। तो ये सारे चीजें आपकी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है। मैं इसमें रह रहा हूं। सांस को हम आत्मा नहीं कह सकते, सांस को हम जीव नहीं कह सकते, सांस को हम चेतना नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सांस एक तत्व है, 5 तत्वों का एक अंग है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। सांस को तो अनुभव कर सकते हैं स्पर्श के द्वारा, त्वचा के द्वारा, भले आंखों से ना देखें, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं। पर जो अनुभव कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है इस सांस को, वो चेतना है। सांस चेतना नहीं, सांस आत्मा नहीं, लेकिन जो सांस को अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो जब आप ये सोचते हैं कि ये सांस ही आपकी आत्मा है, सांस ही सब कुछ है, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये शुरुआत में एक छोटे बच्चे को समझाया जा सकता है, किंतु जब थोड़ा प्रैक्टिस के बाद यदि आप यही क्रिया जीवन भर तक करते रहते हैं कि सांस ही ब्रह्म है, सांस ही आत्मा है, मैं ही सांस हूं, तो मैं सांस कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं अलग है, सांस अलग है। मैं ही सांस को फील करता है। जब मैं सांस को फील करता है, तो मैं आपका सांस कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अपनी स्किन को फील करते हैं, और स्किन स्किन को खुद नहीं फील करती, आप स्किन को फील करते हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं अपनी आंखों से आपको देख रहा हूं,
आंख नहीं देख रही है, मैं देख रहा हूं। मैं आंखों के माध्यम से बाहर देख रहा हूं। तो आंख सहायक है, एक्चुअल में देख मैं रहा होता हूं। एक एग्जांपल अगर दूं, सामने कोई रहे और आपका ध्यान कहीं और रहे तो आप सामने, आंख खुली रहेगी फिर भी आप सामने वाले को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ और कहीं माइंड को डाइवर्ट कर दिए हैं। आपने अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर दिया है, सामने वाले चीज से कहीं और डाइवर्ट कर दिया है। तो आंख खुली रहती है पर आप उसको देख नहीं रहे होते। तो अपने अध्यात्म, अपने ध्यान की अच्छी प्रगति के लिए हमें सबसे पहले यही काम करना होगा कि हम अपने आप को समझें। इन पहले तो ये समझना शुरू करो कि मैं हूं कौन। मैं ये सांस भी नहीं, मैं जिसको भी फील करता हूं मैं वो नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको फील करता हूं वो वस्तु ही हो सकती है। और जो फील कर रहा है, मतलब जब मैं फील कर रहा हूं तो मैं ही हूं आत्मा, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं। ये साधना की सबसे पहली शुरुआत होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ये समझ पैदा नहीं कर पाए, तो प्रैक्टिस चाहे जितना करें, सांस सांस पे चाहे जितना ध्यान कर लें, जीवन भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जैसे एक अल्कोहल का एडिक्ट आदमी है वैसे हम सांस के एडिक्ट हो जाए। और एडिक्शन चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे सांस का हो, चाहे किसी का भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ फर्क नहीं पड़ता, एडिक्शन एडिक्शन है।